हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ बने रही है हमारे ब्लॉग में। तो जी दरवे का पता नहीं कब एडिशन होगा। तेना बोलना नहीं अपने पापा जी को कि मेरा एडमिशन करा दो? बोलना नहीं? मुझे करवाना ही नहीं। करवाना नहीं? क्यों? मम्मी हाँ जब आज पर आ जाएगा ना जब करवाऊंगा मैं तो एडमिशन। अच्छा, आदि परी आ जाएंगे तो आदि परी के स्कूल में थोड़ी जाना आपको। आपको तो किसी और के स्कूल में जाना। नहीं दूसरा स्कूल नहीं है क्यों? वहाँ पे है उसमें जाना आपको तो। नहीं तो भाई देखो, या तो इसे पूरी जिद थी कि मुझे एडमिशन करवा दो, मेरा करवा दो। अब इसका मन खुद ही दूर हो गया। अब पता नहीं कब एडमिशन करावेंगे इसके बाबा जी, कब के। ये देखो कमरा ना कितना ही संगवा लूँ मैं, सब फैला फैला ही मिलता है। ये देखो इधर इसने ये फ्रॉक पहन रखा था मैडम जी ने इन कपड़ों के ऊपर। बताओ इसे गर्मी में से गर्मी नहीं लग रही डबल डबल कपड़े पहननी? सिंगल कपड़े तो पहन नहीं जाते। तो अभी रात सो गया बाहर। देखो क्या दिखाओगे आप? किसने दिया? फिर आऊंगी अभी थोड़ी देर में। ओके, ठीक है। पैसे ले रही है क्या? इसमें रख ले अपनी जेब में। तो फ्रेंड्स एक कमेंट आ रहा था मेरे पर। भाई बच्चों के कमेंट वैसा आते बहुत हैं। और भाई आने की बात भी पक्की है, महंगाई इतनी है और मैंने 4 बच्चे कर लिए। लेकिन बस हाँ मैंने कर लिए भाई। देखो मेरे पास इस चीज़ का जवाब तो है नहीं। देखो जब मेरे 2 बच्चे थे तो मुझे भी सुकून था और मैंने भी सोचा था कि बच्चे और नहीं करने। लेकिन इसके पापा जी बोले कि नहीं तुझे कुछ नहीं पता दीन दुनी का, और बच्चे लड़के मतलब 2 होने चाहिए। मैंने उनको मना भी किया वो, फिर भी उन्होंने कहा नहीं लड़के तो 2 ही होंगे। जबकि मैंने बोल दिया था अगर नहीं दिए ऊपर वाले ने, भाई ये सब हाथ में थोड़े ही हो बच्चे की लड़का होगा या लड़की। लेकिन उन्होंने भाई मानी नहीं मेरी बात। तो मैंने सोचा चलो यार देखते हैं जो भी हो जाएगा, तीसरे नंबर पे या होगी। फिर भी उसके बाद भी एक यही जिद रहती रही कि नहीं लड़के 2 ही चाहिए। तो फिर बल्कि अभिराज का टाइम बहुत हो गया था जिस टाइम मुझे पता चला था। 3रा महीना चल रहा था मुझे उस टाइम पता चला था। क्योंकि वो ना थोड़ा मुझे प्रॉब्लम होती है हर महीने। तो मैंने सोचा चलो ऐसे ही हो रहा होगा। तो फिर मुझे डाउट हुआ जब 3रा महीना चालू होगा। तो फिर मैंने उस टाइम पे चेक किया तो एकदम पॉजिटिव आता। वो तो आना ही था। फिर मन भी किया, मतलब सोचा भी कि मतलब आभूषण करा दूँ या फिर दवाई खा लूँ। लेकिन वो है ना जिसे धरती को उतरना ना उसे मारने वाला कोई नहीं है। तो ये घर पे नहीं चाहिए गए वेदे ही मार जा। मैंने इनको भी बोला कि क्या करना बताओ, मुझे नहीं पता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बार बार या तो फिर ये रटना लगाओ मेरे सामने कि लड़के 2 ही होने चाहिए। क्योंकि अगर अब की बार भी लड़का होगा 4थी बार भी तो मैं बच्चे नहीं करने की। मैंने इनको कह दिया था। तो कह रही नहीं बच्चा तो होगा जरूर और लड़का ही चाहिए। तो वही इन्होंने पता नहीं भगवान से भी मांग रखा था। तो ये बल्कि जल देने गए थे उस दौरान, आप सबने देखा भी होगा। वैसे तो हम ब्लॉग नहीं बनाया करे थे जिस टाइम अभिराज हुआ। अभिराज के बाद ही ब्लॉग बनाने लगे हम। ब्लॉग तो हम बनाने लगे 2 साल से और 3 साल का अभिराज भी हो गया। तो थोड़े दिन बाद बनाने लगे थे हम। 10 साल से मतलब 6 महीने का हो गया था यो। क्योंकि मुझे जनवरी में हो गए थे 2 साल। अभी जनवरी से 3रा साल स्टार्टिंग है। तो इसीलिए तो भाई मुझे ना एक सवाल किया था। मुझे किसी ने एक सवाल किया कि परफेक्ट हर किसी के लिए परफेक्ट कैसे बना जाता है? तो भैया मेरे हिसाब से तो किसी के लिए बिल्कुल परफेक्ट बन ही नहीं सकते। तुम चाहे कितने भी अच्छे हो, कितनी तुम्हारे में खूबी हो, कितनी अच्छाई हो, कितना ही अच्छा हुनर हो, तुम बिल्कुल सबके लिए परफेक्ट नहीं बनने की। ये चीज़ तो मैंने देखी।
क्योंकि जहाँ तक उम्मीद है और जहाँ तक मैंने कोशिश की, मैंने हमेशा ये सोचा कि सब कुछ अच्छा हो, भेदभाव ना हो परिवार में, लड़ाई ना हो। मतलब मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त कर रखा, लेकिन उसके बाद भी ये सब होगा। देखो मैंने तो ये देखा, वो कहता है ना कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। तो भाई ये कड़ी हो गया, मुझे तो लगे एक हाथ से बज जा ताली जब बजानी चाहिए अगर कोई, क्योंकि हर कुछ संभव है इस दुनिया में, हर कुछ संभव है। क्योंकि कहते हैं ना ये कलयुग चल रहा, इसमें कुछ नहीं असंभव है, इसमें तो असंभव को भी संभव करता है आदमी, दिमाग ही इतना है। तो वही मेरा मानना तो यही है, अपने बच्चों में खुश रहो, भगवान ने बच्चे दिए उनके साथ खुश रहो और अपना जीवन अपने बच्चों के साथ काटो। कौन कैसा है वो इसके हिसाब से रहो, क्योंकि जब बर्दाश्त की भी कोई हद हो जाए है ना, तो फिर आदमी देखो बोलता ही है, उसमें कोई भी हो। और ऐसा कुछ नहीं, बहुत लोग कहते हैं ये लड़ाकू है। हाँ भैया लड़ाकू है, मुझे अपने बच्चों के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा, या नहीं तो ऐसे तो सपोज करो हमारे सामने खाने की थाली है, हम उसे खाने की नहीं ना, जब तक हाथ से तोड़ कर वो अपने आप नहीं मुँह मारने की, उसे हाथ का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और हो सके कोई आगे से किसका भी लगे, है ना। तो वही चीज़ जीवन की है वो, जब तक हम अपने लिए नहीं लड़ने की, और सपोज करो हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता, कोई भी इसका कुछ ही हो सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उस किस्से के भरोसे बैठे रहेंगे कि हमें कोई सपोर्ट करेगा। भाई सपोर्ट करने वाले की मर्जी है, वो करो या मत करो, उसके अंदर क्या है क्या नहीं। क्योंकि कोई भी, मैं आपने कभी सुना कि कोई भी कोई बहू आते ही एकदम लड़ना शुरू कर दिया, करती नहीं ना। तो वही चीज़ है, कुछ ससुरालिए सिखाते हैं और कुछ बराबर में रहने वाले सिखाते हैं कि कैसे कहाँ क्या करना है। और वैसे हमेशा वो उस परिवार में तो झगड़ा बिल्कुल बढ़ेगा जहाँ दूसरों की सुनवाई होती है, बाहर वालों की एंट्री होती है। वहाँ बेटा अरे अंदर थोड़ी पता चलेगा आपको, बाहर जाके देखो, यहाँ पे थोड़ी सुनेगी आवाज। आइसक्रीम वाले का इंतजार हो रहा, बाहर जाके देखो आप क्या करना है चीज का है। तेल तो पैसे नीचे रख, ले मैं देंगी तेल लगा, हाथ पैसे नीचे रखो, दोनों हाथ से लगा कर तेल, बस ऐसे ऐसे। हाँ अब लगा ले, इसे देखो क्या याद आया ठाली पड़ी को। वैसे इस आइसक्रीम की लत लगी हुई है कि आइसक्रीम ही चाहिए। तो भैया कौन मुझे क्या कह रहा, देख मैंने तो सोच लिया, कोई कुछ ही कहो भाई। 4 बच्चे वालों का जो था वो कमेंट मैंने क्लियर कर दिया भैया, बस हो गए, अब हो गए तो अब बार बार ना कहो मेरे बच्चों को, क्योंकि हाँ ये देखो इसके बाद सिर्फ मुझे डिस्टर्ब करना और कुछ नहीं। सब ने कहा कि कितने गंदे बच्चे हैं, इनके वीडियो में बोलते रहे हैं, आप गंदे बच्चे हो, फिर आप बोलते क्यों रहो, आपको पता नहीं मम्मी वीडियो बना रही, पता ना, फिर क्यों बोल लो आप, क्या तो बना लो। तो भैया ये चीज़ है। और रही मेरा लड़ाकू पना की, तो भैया मैं तो पहली बात तो मैं किसी के सिर में ईंट नहीं मारती बिना मारती, और कोई पड़ भी जावे ना तो कई बार बोलना भी पड़े। तो भैया मुझे लड़ाकू पड़ाकू कहना बंद कर दो, जो मैं बर्दाश्त कर रही वो बस मुझे कर लेने दो, नहीं तो जिस दिन ओपन हो जाएगा फिर वो आप भी सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे इस चीज़ को कि हम क्या बोलते थे और क्या हमें देखने को मिल रहा। बस
वो कहते हैं ना, घर की बात घर में रह जाए तो ज़्यादा बेटर है, वो बाहर ना जाए। तो ये चीज़ होती है। मैंने तो ये देखा, परफेक्ट बनने के लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ अपने काम से काम रखो। जितना कम किसी से बात करोगे इतना बढ़िया। जिससे जितनी ज़्यादा बात करोगे भाई, या तो मेरा बिल्कुल प्रैक्टिकल है, जिससे जितना लगाव करोगे अपने दिल से और जितनी बातें करोगे वो इतना ही बड़ा दुश्मन बनेगा। भैया मेरी बात गलत हो तो बताइए, देख कमेंट करके सच्ची में, क्योंकि ये मैंने बिल्कुल आजमा रखी। जिसको मैंने ज़्यादा भाव दिया, जिसको ज़्यादा इज्जत दी, उसने हमेशा मुझे कमज़ोर समझा। ये पता नहीं क्यों। तो भाई मैंने तो डिसाइड किया है कि अपने बच्चों के साथ खुश रहना, बाकी कुछ नहीं चाहिए दुनिया में, सिर्फ अपने बच्चे। मेरे बच्चे सही सलामत रहे, भगवान इनकी ज़िंदगी लगावे, इन्हें स्वस्थ रखे और इन्हें सद्बुद्धि दे। बस आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चों के लिए ये सब दुआ करो कि ये सही सलामत रहे और ये बिल्कुल मतलब कि ये पूरी संगति से बचे रहे। क्योंकि भैया एक औरत की ज़िंदगी बच्चों पे टिकी रहे। ज़्यादातर औरतें जो समझौता करती है ना बेचारी, ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए समझौता करती है। और भाई मैं भी अपने बच्चों के लिए जीती हूँ। कई बार तो लोग मुझे कमेंट करके कहते हैं कि आदमी से नहीं बनती, क्यों भाई तुम देख खाना रहे आदमी से नहीं बनती, क्या पता कोई और ना तेरा हो बनाना, ऐसा भी तो हो सके, या मेरी नहीं बनती होगी, ऐसा भी तो हो सके। घर में हर तरीके का आदमी है, ऐसा भी तो हो सके, क्या पता मेरे आदमी की किसी और की वजह से नहीं बनती हो। और फिर आपने देखा क्या है ऐसा, चलो नहीं बनती तो मैं तो मान ली, चलो बनती नहीं मेरी, लेकिन ये भी सोचा क्यों नहीं बनती, सोचा नहीं ना। पता है ना, औरत को तो बेचारी को हर जगह औरत ही गिराती है। देखो आदमी कोई नहीं कमेंट करता, ये चीज़ तो हकीकत है, औरत ही गिरा रहे हैं। औरत की जात इतनी वो है कि औरत को ही इतनी हीनी बना दे, उसे जीने मरने को मजबूर सिर्फ औरत करे। आदमी कोई नहीं कहता। औरत कहीं रह रही हो ना, आदमी को इतनी दिलचस्पी नहीं होनी कि ये क्यों रह रही, कैसे रह रही, अकेली रह रही या दुकेली रह रही। औरत से पूछ लो, चाहे वो बिल्कुल अनजान हो, लेकिन उससे पूछ लो इस औरत के दिमाग में क्या है क्या नहीं, या फिर या किस वजह से दुखी है, क्यों आ रही। पहला उसका दुखड़ा बड़े रो कर पूछेंगे ये तेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा, ये तेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा, और फिर हंस कर उड़ाएंगे ये तो ऐसी है, इसकी तो अपने घर में नहीं बनती है, बाहर क्या बनावेगी। तो फ्रेंड्स बस मैं तो यही कहना चाहूँगी कि आज के लिए बस इतना ही, और बस अब करती हूँ मैं वीडियो का एंड, क्योंकि बहुत सारी बातें होगी और बहुत सारे मैंने जवाब भी दे दिया आपको, और मैं ज़्यादा नहीं कुछ कहती, क्योंकि जब मैं बात करने लगूँ ना तो फिर मुझे याद आता रहेगा कुछ ना कुछ। तो इसीलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, और बाय बाय फ्रेंड, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, आप बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। और मेरी लड़की है आइसक्रीम के इंतजार में। तो कल के बर्थडे पे एक कमेंट आ रहा था कि दीदी आपका मुंह ना मतलब उतरा हुआ था, लग रहा कि किसी से लड़ाई हुई क्या। कि भैया लड़ाई बड़ाई तो देख मेरी किसी तो हुई नहीं सच्ची में, लेकिन बस ये है जब अंदर से मन दुखी हो तो थोड़ा चेहरे पर मुस्कान भी कम हो, इसीलिए आपने नोटिस किया होगा वो कि चेहरे पे उदासी है। और बस मैं ये कहना चाहती थी कि मेरे साथ तो किसी की कोई लड़ाई नहीं हो रही, नॉर्मल है, घर में रह रही मैं बच्चों के साथ में ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक है। और बस याद आ गया था, इसलिए मैं चलो इस चीज़ का भी जवाब दे दूँ आपको।